हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हाउ टू माइग्रेट फ्रॉम क्विक बुक्स टू ज़ो बुक्स। अगर आप एक क्विक बुक यूज़र होंगे तो आपको पता होगा कि क्विक बुक्स ने अपना बिजनेस इंडिया के अंदर डिसकंटिन्यू कर दिया है, शट डाउन कर दिया है और आपको अपना सारा डेटा माइग्रेट करना है टू अनदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बाय 30 अप्रैल 2023। जी हाँ, 30 अप्रैल 2023 लास्ट डेट है। उससे पहले आपको अपना सारा डेटा माइग्रेट करना है किसी दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्विक बुक्स से आप ज़ो बुक्स में इजीली माइग्रेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिस्कस किया है, आपको एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर डिस्कस किया है कि कैसे आप स्मूथली एरर फ्री अपना सारा डेटा क्विक बुक से ज़ो बुक से माइग्रेट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं ज़ो बुक्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ। इससे पहले भी मैंने ज़ो बुक्स वर्सेस टेली प्राइम के ऊपर एक वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक वो चेकआउट नहीं करी है तो आप उसे चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। और अगर आप ज़ो बुक्स का कंप्लीट डेमो भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आप एक क्विक बुक यूज़र हैं तो अब आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहले आप 3 काम कीजिए। अपना डेटा जितना भी क्विक बुक्स पर है उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और आप चेक करिए कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो आपके लिए सूटेबल है, आपके लिए कन्वीनियंट है, आपकी यूजेज के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और फिर आप अपने डेटा को माइग्रेट कीजिए स्टेप बाय स्टेप। फेज्ड मैनर में भी आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब कौन कौन से ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हालांकि बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स को यहाँ पर डिस्कस किया है, लिस्ट किया है, जो वाइडली यूज होते हैं इंडिया के अंदर। सबसे पहला ज़ो बुक्स, जो कि आपको मैं बता दूं एक क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे और इवन ऐप स्टोर पे। अब दूसरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि है टेली प्राइम। ये भी काफ़ी पॉपुलर है, डेस्कटॉप बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। हालांकि क्लाउड वर्जन भी इसका अवेलेबल है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है बीजी। ये भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और नेक्स्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है मार्क। मार्क भी काफ़ी पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो आप एज पर योर रिक्वायरमेंट, योर नीड आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, किसमें आप इजीली, कौन सा यूज़र इंटरफेस आपके लिए ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप माइग्रेट करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा कि आप कैसे क्विक बुक से ज़ो बुक्स में माइग्रेट कर सकते हैं एरर फ्री। हम एक फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहले स्टेप है आपके पास कि आप डिसाइड करिए कि आप किस तरीके का माइग्रेशन चाहते हैं। क्या आप ओपनिंग बैलेंसेस को माइग्रेट करना चाहते हैं या आप सारी ट्रांजैक्शंस को माइग्रेट करना चाहते हैं, जो कि आपकी क्विक बुक्स में सारी ट्रांजैक्शन है, उन सारी ट्रांजैक्शंस को आप माइग्रेट करना चाहते हैं ज़ो बुक्स में। तो 2 तरीके का माइग्रेशन है। दोनों में क्या फ़र्क है। अगर आप सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस को माइग्रेट करेंगे तो आपके पास प्रीवियस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। जो भी कस्टमर्स के साथ आपने सेल के इनवॉइसेस रेज करे होंगे या परचेज के बिल्स होंगे वेंडर्स के साथ, वो सारे आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस अवेलेबल होगा और उसके बाद आपके पास जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी वो आपके पास अवेलेबल होंगी। लेकिन अगर आप पुरानी ट्रांजैक्शंस को देखना चाहेंगे तो वो आपके पास अवेलेबल नहीं होंगी। तो अगर आप पूरा रिकॉर्ड माइग्रेट करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप और ट्रांजैक्शंस को माइग्रेट करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मेरे को ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए तो आप सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस माइग्रेशन कर सकते हैं, वो थोड़ा सा ईजी है। स्टेप 1 में आपने डिसाइड किया कि आपको किस तरीके का माइग्रेशन करना है। स्टेप 2 में जितना भी डेटा आपके पास क्विक बुक्स में है उसे आप डाउनलोड कर लीजिए इन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, इन फॉर्म ऑफ एक्सेल फाइल, इन फॉर्म ऑफ CSV फाइल्स। आप एक्सपोर्ट इसको रिपोर्ट्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं, जनरल लेजर रिपोर्ट, बैलेंस शीट रिपोर्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस और जर्नल। और इसके अलावा नॉन ट्रांजेक्शंस
को भी, जो नॉन पोस्टिंग ट्रांजेक्शन्स हैं, अटैचमेंट्स हैं, उसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि एस्टिमेट्स हो गए जो भी पुराने आपके क्विक बुक्स में थे, परचेज ऑर्डर्स हो गए, कस्टमर स्टेटमेंट हो गया, इन सबको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद स्टेप 3 आप क्या करेंगे, आप एक न्यू अकाउंट क्रिएट करिए ज़ोप बुक्स की वेबसाइट पे जाके, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाके आप एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपको 14 डेज का फ्री ट्रायल अवेलेबल होता है। और अगर आपकी टर्नओवर 25 लाख से कम है तो ज़ोप बुक्स आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है। तो अब ज़ोप बुक्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर ये एक जीएसटी कंप्लायंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी आप इससे ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल भी क्रिएट कर सकते हैं। बैंक इंटीग्रेशन अवेलेबल है, अगर आपके पास कुछ स्पेसिफाइड बैंक्स हैं तो आप डायरेक्टली बैंक ट्रांजैक्शंस को फेच कर सकते हैं। इवन बैंक को आप एक्सेल और सीएसवी फॉर्म में भी इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर और वेंडर पोर्टल भी इसमें अवेलेबल है, जिसको आप अनेबल कर सकते हैं। मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है ज़ोप बुक्स का, अफोर्डेबल प्राइसिंग है और इसका थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस भी अवेलेबल है। अगर आप पेमेंट ऑनलाइन कलेक्ट करना चाहते हैं तो रेजर पे, पेपैल, इस तरीके के थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन भी आप ज़ोप बुक्स के थ्रू कर सकते हैं। इवन अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं तो आप अमेजॉन के थ्रू भी अपना सेलर अकाउंट इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो जो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है डे टू डे टास्क, डे टू डे अकाउंटिंग परफॉर्म करने में। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको सबसे पहले ज़ोप बुक्स के अंदर एक मास्टर डेटा क्रिएट करना है, जो कि आपका स्टेप 4 होगा। मास्टर डेटा मतलब आपको अपने आइटम लिस्ट क्रिएट करने हैं। जिन जिन आइटम्स में आप डील करते हैं वो आइटम्स आपको ज़ोप बुक्स के अंदर क्रिएट करने हैं। अगर आप एक ट्रेडिंग बिजनेस में है, जिन जिन गुड्स में आप डील करते हैं वो आइटम्स आपको क्रिएट करने होंगे, और अगर आप सर्विसेज में डील करते हैं तो आपको वो सर्विसेज क्रिएट करनी पड़ेंगी। उसके साथ आप उनका सेल प्राइस और परचेज प्राइस भी सेट कर सकते हैं और प्राइस लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। और आइटम मास्टर क्रिएट करने के बाद अगर आप इन्वेंट्री को भी अनेबल करते हैं तो आप इन्वेंट्री का भी ट्रैक रिकॉर्ड ज़ोप बुक्स के थ्रू रख सकते हैं। अब आइटम मास्टर क्रिएट करने के बाद आप कस्टमर मास्टर क्रिएट कीजिए। जितने भी आप कस्टमर से आप डील करते हैं उनको 1 बाय 1 आप ऐड कर सकते हैं ज़ोप बुक्स के अंदर। उनका नाम, उनका जीएसटीएन नंबर, उनका एड्रेस, ये एक प्री रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको इन्वॉइसिंग करनी है। और अगर आपके पास बल्क में आप कस्टमर्स अपने इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप एक CSV फॉर्मेट ज़ोप बुक्स के अंदर दिया हुआ है, उसके थ्रू आप अपने इवन 500 कस्टमर्स हैं, 1000 कस्टमर्स हैं, तो आप उनको एक बार में इंपोर्ट करके भी डायरेक्टली अपना कस्टमर मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से वेंडर मास्टर में आप वेंडर का नाम, जीएसटीएन नंबर, उनका ईमेल आईडी और एड्रेस, इस तरीके की डिटेल आपको वेंडर मास्टर में डालनी पड़ेगी। इन्वेंट्री अनेबल करना पड़ेगा। चार्ट ऑफ अकाउंट्स, जो भी चार्ट ऑफ अकाउंट आपके क्विक बुक्स के अंदर थे वो सेम चार्ट ऑफ अकाउंट आपको ज़ोप बुक्स के अंदर क्रिएट करने पड़ेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट एक तरह से हमारे लेजर्स हैं। जो खर्चों के हेड्स आपके क्विक बुक्स के अंदर थे वो सारे हेड्स आपको ज़ोप बुक्स के अंदर भी क्रिएट करने पड़ेंगे। जीएसटी रेट आपको सेट करना पड़ेगा एज पर योर बिजनेस। जिस भी रेट में आपका गुड्स टैक्सेबल होता है वो जीएसटी रेट और टीडीएस रेट आपको सेट करने पड़ेंगे। अब ये सब होने के बाद स्टेप 5 आपको करना है, माइग्रेशन को स्टार्ट करना है, यानी स्टार्ट माइग्रेटिंग योर डेटा। अब जब डेटा माइग्रेट करेंगे तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंसेस को माइग्रेट करेंगे। जो भी बैलेंसेस आपके लास्ट बैलेंस शीट में आपको सीए ने फाइनल करके दिए होंगे वो बैलेंसेस आपको अपने न्यू ज़ोहो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एज पुट करने पड़ेंगे, डालने पड़ेंगे। और जितने भी आपके कैपिटल के, बैंक के, डेटर के, क्रेडिटर के, वो सारे बैलेंसेस आपको ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर सारे फिक्स करने पड़ेंगे। अगर आप सारा डेटा माइग्रेट करने हैं तो आप ओपनिंग बैलेंसेस को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना सारा डेटा ही माइग्रेट कर रहे हैं। ओपनिंग बैलेंसेस माइग्रेट करने के बाद आप सेल्स को माइग्रेट करेंगे। सेल्स में जितने भी आपके इनवॉइसेस थे क्विक बुक्स के अंदर वो सारे इनवॉइसेस आपको ज़ोप बुक्स में लाने होंगे। उसके अलावा जो भी पेमेंट्स रिसीव हो रही होगी उन्हें इंपोर्ट करना होगा। जो भी आपके कस्टमर्स के साथ क्रेडिट नोट थे उन्हें भी इंपोर्ट करना होगा। अब इसके लिए आप एक्सेल फाइल्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि ज़ोप बुक्स के अंदर आपको एक टेम्पलेट्स दिए गए हैं, उसका यूज़ करके आप इसको एक बार में परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आपको बीच में इन्हें एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या सारी ट्रांजैक्शन जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही इसके अंदर इंपोर्ट हो रही है या नहीं हो रही। एक बार हमें इसको ज़रूर ध्यान से, केयरफुली इस माइग्रेशन को फॉलो करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है सेल्स माइग्रेशन के बाद हम परचेज माइग्रेशन करेंगे, यानी जो भी हमारे परचेज बिल्स होंगे, जो भी हमने पेमेंट्स करी होंगी, परचेज बिल्स, पेमेंट मेड और जो भी परचेज रिटर्न होगी, इनको वन बाय वन हम अपने नए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ज़ोहो बुक्स के अंदर माइग्रेट करेंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस को माइग्रेट करेंगे। एक्सपेंसेस यानी वो खर्चे ज़ोहो बुक्स के अंदर आप डालते हैं जिनकी आप पेमेंट डायरेक्टली बैंक के थ्रू करते हैं, जिसके अंदर आप वेंडर क्रिएट नहीं करते, जिनकी आप डायरेक्ट पेमेंट अपने बैंक के थ्रू करते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस माइग्रेशन। और लास्ट जर्नल वाउचर माइग्रेशन। ये सारे जर्नल वाउचर माइग्रेशन में हम क्या करते हैं, हम जितनी भी डेप्रिसिएशन की ट्रांजेक्शन है या प्रीपेड एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन है उन्हें हम माइग्रेट करते हैं ज़ोहो बुक्स के अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप आप इन सारे एक्शंस को परफॉर्म करेंगे और बार बार चेक करेंगे कि जैसा हम माइग्रेट कर रहे हैं डेटा, सेम डेटा वैसा ही माइग्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो डेफिनेटली माइग्रेशन करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप होगा 6th स्टेप, जिसको मैं बोल रहा हूं रिकंसिलेशन। यानी जो हमने डेटा माइग्रेट करा है, पोस्ट माइग्रेशन हमें उस डेटा को वेरीफाई भी करना है, क्या आपका माइग्रेशन ठीक से हुआ है या नहीं हुआ, कोई गलती तो नहीं हुई उसमें, राउंडिंग ऑफ की गलती तो नहीं हुई, या जितने भी बैलेंसेस आ रहे हैं कस्टमर के वो ठीक आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको, चार्ट ऑफ अकाउंट के जो बैलेंसेस आ रहे हैं वो ठीक आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको इंश्योर करनी होंगी। तो यानी ट्रायल बैलेंस रिकंसिलेशन, डेटर्स का रिकंसिलेशन, क्रेडिटर्स का रिकंसिलेशन और बैंक रिकंसिलेशन, ये रिकंसिलेशन आपको पोस्ट माइग्रेशन जरूर चेक करने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपका डेटा काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और आपके पास टाइम नहीं है, और अगर आपको किसी भी तरीके की कस्टमाइजेशन की नीड है, तो आप इसमें किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, जिससे आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। और अगर आपका डेटा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं या कुछ कस्टमाइजेशन की नीड है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी प्रोफेशनल को हायर करके इस माइग्रेशन को परफॉर्म करें। और अगर आप किसी भी तरीके की ट्रेनिंग या इम्प्लीमेंटेशन या क्विक बुक्स से ज़ोहो बुक्स में माइग्रेट होने की सर्विसेज देख रहे हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी आपका माइग्रेशन स्मूथ और एरर फ्री बनाने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।